उमर साहब एक मजहबी लीडर है, तो कुछ मामलात होंगे, वो तो मेरे हाथ में थोड़ी है, मैं कल रिलीज करूंगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 मस्जिद अहम है, वो मक्का मदीने में है। किसी की मौत हो रही है, नहीं हो रही है। आज किसी गाड़ी का शीशा चकनाचूर होता है, नहीं होता है। आज अमन का माहौल, पथराव नहीं हो रहा है। आज किसी निहत्ते इंसान का कत्ल नहीं हो रहा है। आवाम चाहती है भारतीय जनता पार्टी को। वो गरीब से पूछे ना, जिसके जेब में कार्ड वजीर आजम ही नरेंद्र मोदी जी ने। हर एक कश्मीरी के जबान पे है कि भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम कर रही है। सिर्फ अमली की बात करते हैं, जल शक्ति की बात करते हैं, स्कैम्स हो रहे हैं, उनकी बात अभी तक देखो, ये यहाँ की पॉलिटिकल पार्टियों ने, नौजवान बैट और बॉल लेके निकलता है खेलने के लिए। मेरे साथ इसको बातचीत करने के लिए है बीजेपी के सीनियर लीडर जावेद कुरैशी, जो हमेशा सोशल मीडिया पर छाए हुए होते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत इस्तकबाल जावेद साहब। जानना चाहेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी कहती है कि जम्मू कश्मीर में हालात ठीक नहीं है, नॉर्मल सी नहीं है, जिससे दावा बीजेपी सुप्रीम कोर्ट के अंदर कहती है और बार बार कहती है। आपको क्या लगता है, जम्मू कश्मीर में अंदर क्या कुछ बदला है 2019 से? बेरोजगारी तो नहीं बदली, लेकिन बाकी चीजें ठीक नहीं। मेरे ख्याल में नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग जो बता रहे हैं हालात ठीक नहीं है, जो चीफ मिनिस्टर रहे हैं उमर साहब, तकरीबन बचपन से पहली बार जब से उसने होश संभाला है, पहली बार वो कश्मीर में पैदल चल रहे हैं। क्योंकि जो हमने 30-35 सालों से देखा, तो कोई लीडर बाहर तो निकलता नहीं था, तो पैदल चलने की बात ही नहीं होती। तो इससे इनके जो ये कहना है, ये सरासर झूठ है। आज अमन का माहौल है और जम्मू कश्मीर की आवाम ने जो 30-35 सालों से देखा है, ये इस बौखलाहट में है कि आज पथराव नहीं हो रहा है, आज किसी निहत्ते इंसान का कत्ल नहीं हो रहा है, आज बस्तियों से चीखों की आवाज नहीं आ रही है। तो मुझे लग रहा है कि ये बोलेंगे ऐसा, क्योंकि इन्होंने तो 30-35 सालों से ऐसे हालात देखे हैं। अगर एक चीफ मिनिस्टर पैदल सफर कर रहा है अपनी रेजिडेंस से लेके ऑफिस तक, तो इससे क्या साबित हो रहा है कि अमन का माहौल है। तो ये ऐसे बोलने वाले लोग हैं, इनको बोलने दीजिए। अगर अमन है तो इलेक्शन क्यों नहीं करते आप? देखो, इलेक्शन तो हमारा काम नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का काम थोड़ी है इलेक्शन का। इलेक्शन कमीशन जब ऐलान करेगा तो भारतीय जनता पार्टी हिस्सा लेगी इसमें। और आपको मालूम होना चाहिए, कांग्रेस की सरकार थी मरकज में, क्या वो इलेक्शन करवाते थे? अगर वो इलेक्शन कमीशन को हुक्म देते थे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी इनको हुक्म करेगी, नहीं भाई कल ही इलेक्शन करवाए। ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन के हाथ में है कि न किसी पॉलिटिकल पार्टी के हाथ में है। अब ये दावा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी डर रही है इलेक्शन करवाने से। वो वक्त बात करेगा जब इलेक्शन होगा, तो कौन ग्राउंड लेवल पे मजबूत है, कौन यहां से दूर है। क्योंकि जो इन्होंने यहां की आवाम को एक पर्दा डाला था, उस पर्दे को जम्मू कश्मीर में वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने उठाया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उठाया। जिनको इख्तिदार न था, जिनके पास हुकूक नहीं थे, एसटीज हो, गुजर बकरवाल हो, ओबीसीज हो, रिफ्यूजीज हो, जो तरसते थे कि हमें भी कब अपना हक मिले, 17 सालों से इनको भेड़ बकरियों की तरह इन्होंने अपने पीछे चलाया। मगर हकीकत यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपने हुकूक दिलाए और आज वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। आज हर एक कश्मीरी के जबान पे है कि भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम कर रही है। क्योंकि जब एमएलए, एमपी, चीफ मिनिस्टर्स यहां की पॉलिटिकल पार्टियों में रहे, तो गरीब की सुनवाई नहीं होती थी। वोट तो लेते थे उसको, बेचारे उस वोटर को एमएलए का मालूम ही नहीं होता है अब कहां जाए।
अगर मैं डिस्ट्रिक्ट कुपवारा की बात करूंगा, अगर कुपवारा से कोई गरीब आ जाएगा, उसको तो पहले 5,500 तो खर्च करने पड़ेंगे, फिर एमएलए को ढूंढेगा। वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने यहां पंचायत राज एक्ट लागू किया, आज सरपंच के पास जाना पड़ता है, सरपंच के पास करोड़ों रुपया आता है और अपने देहात में वो खर्च करता है, अपने हल्के में खर्च करता है। आज पंच, डीडीसी, बीडीसी, आज एमएलए को ढूंढने की जरूरत नहीं है, आज एमपी को ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो ये तरक्की नहीं है तो और क्या है? अगर आज हकीकतन रोड बन रहे हैं जो 70 सालों से खस्ता हाल थे, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। अगर आज ऑक्सीजन प्लांट्स हर डिस्ट्रिक्ट में है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। अगर हॉस्पिटलों में, अगर किसी भी डिपार्टमेंट में आप जाओगे, जो गवर्नमेंट से पैसे लेते थे, नौकरी करते थे, उनको कोई पूछने वाला नहीं होता था। आज हकीकतन टीचर देखो, किसी भी ऑफिस में जाओ आप, वो 4 बजे तक अपनी ड्यूटी देता है और डर रहा है, तो डर का माहौल तो खत्म किया ना। उन बच्चों की बात क्यों नहीं कर रहे हैं जो अभी भी प्रेस कॉलोनी के अंदर प्रोटेस्ट कर रहे हैं? फायर सर्विस अमले की बात करते हैं, जल शक्ति की बात करते हैं, स्कैम्स हो रहे हैं, उनकी बात अभी तक देखो, ये यहां की पॉलिटिकल पार्टियों ने किया है। अगर 50-60 हजार लाख लोग मुलाजिम है तो बेचारे 30-35 सालों से तो उनके पास कोई पैसा आया नहीं, तो वो इन्होंने धोखे में रखा। भारतीय जनता पार्टी इन चीजों को ठीक कर रही है। कब तक? वो करेगी इंशाल्लाह व रहमान। 12 साल हो गए। देखो बात सुनो, 12 साल हुए, 6 साल हुए, 3 साल हुए, ये 70 सालों का सिस्टम है भाई। ये 2 दिन, ये जादू की छड़ी नहीं है तो आप जिनको हाजिर करोगे तो कल मसला हल होगा। इसमें बहुत कुछ करना पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी ने यहां अमन का माहौल किया इंशाअल्लाह रहमान। जो कश्मीर हाथ से चला गया था, जिसमें पाकिस्तान के झंडों को गाड़ा जाता था, आज वहां अमन है। आज हर एक नौजवान हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा देता है। आज नौजवान बैट और बॉल लेके निकलता है खेलने के लिए, क्योंकि यहां तो 6 मंथ के लिए बंद होता था। जब मरकजी सरकार ने इतनी चेंजेस लाई तो सचमुच ये कोई मसला नहीं है, इंशाअल्लाह रहमान मसले हल होंगे। आपका एक वीडियो काफी सोशल मीडिया पर अभी भी वायरल है, बहुत सारे लोग उसे पसंद भी करते हैं और बहुत सारे लोग उसके पर जवाब भी देते हैं, वो कपड़े फाड़ कर। क्या वो प्लानिंग था या वो आपने बाकी में दिल से किया था? देखो, प्लानिंग कुछ नहीं होता है। जो बारूद जमा होता है फिर फटने के लिए तैयार होता है तो वो फट जाता है। बर्दाश्त की हद होती है और बर्दाश्त जब हद से ज्यादा हुआ तो वो फिर सामने आएगा ही। तो कब तक हम चुप रहेंगे? कब तक हम लीडरों के भाषणों को सुनते आएंगे? वो जज्बाती तकरीरें करेंगे तो हमारे नौजवानों को मरगुजारों का रास्ता दिखाएंगे। कब तक हम चुप रहेंगे? हमारे नौजवान जेलों में सड़ रहे हैं, कब तक हम चुप रहेंगे? अभी भी बहुत सारे बंद हैं। वही तो मैं कह रहा हूं, ये तो बीजेपी ने थोड़ी किया। तो आप स्टोरी करो ना, ये किया किसने? किसकी सरकार में एफआईआर लगी? किसकी सरकार में कितने लोग मरे? ये तो आप आवाम को बताइए ना। हम तो बता रहे हैं, ये आपको भी फर्ज बनता है कि आज क्या हो रहा है। आज किसी की, अल्लाह ताला बचाए, किसी की मौत हो रही है, नहीं हो रही है। आज किसी गाड़ी का शीशा चकनाचूर होता है, नहीं होता है। आज अमन का माहौल है। आज भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा माहौल तो क्रिएट किया है। अगर अमन का माहौल है तो मीरवाइज मौलवी उमर फारूक अभी नजरबंद है, देखो, उन्हें रिहा करने की। देखो उमर साहब एक मजहबी लीडर है तो कुछ मामलात होंगे, वो तो मेरे हाथ में थोड़ी है, मैं कल रिलीज करूंगा। वो तो इनके हाथ में, हमारे हाथ में नहीं है। दूसरा, आपको यह भी समझना चाहिए ना, जो नहरें देते थे, जो बहुत कुछ करवाते थे, अगर उनको तकलीफ होगी तो मेरे ख्याल में किसी को कोई ऐसी परेशानी नहीं होनी चाहिए। हम भी सोचते हैं करें रिहा, अगर रिहा नहीं है तो फिर कहां है? रिहा ही है। कोई, मेरे ख्याल में आपने गवर्नर साहब का भी सुना होगा, बहुत सारे ऐसे हुकूमत ने कहा, देखो कुछ चीजें हम ये टारगेट बनाए, लाखों मस्जिदें हैं, एक मस्जिद को आप टारगेट बनाओगे, आज चलो उधर मस्जिद में, ऐसा नहीं है। शरीयत में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 मस्जिद अहम है, वो मक्का मदीने में है। ठीक है, तो हमें इन चीजों को सोचना चाहिए ना। हालात बिगाड़ने की किसी को इजाजत नहीं होगी, क्योंकि अमन का माहौल है। आज हमारे नौजवान बच रहे हैं।
आपको लगता है कि जावेद कुरैशी नॉर्थ कश्मीर में जीत पाएंगे? नारद कश्मीर क्या, पूरे कश्मीर में जीत पाएंगे? आप मुझे कहीं भी बताओ कहां लड़ना है, मैं लड़ूंगा, जीतूंगा, क्यों नहीं? इतना भरोसा है? भाई अवाम, देखो अवाम के हाथ में है ना, अवाम चाहती है भारतीय जनता पार्टी को। वो गरीब से पूछे ना, जिसके जेब में कार्ड वजीर आजम ही नरेंद्र मोदी जी ने दिया, अच्छा। जो इलाज के लिए दिया, मुझे बताए किस गरीब को आज तक पूछा जा रहा था? ओल्ड एज पेंशन मिल रहा है आज, मेरे ख्याल में किसानों को पैसा मिल रहा है। ये गरीब की आवाज है, गरीब को मजबूत किया जा रहा है, तो इसलिए इन चीजों को गौर से आवाम देखती है। नरेंद्र मोदी को के साथ कितनी मोहब्बत? देखो हमारा प्राइम मिनिस्टर है ही है, हर एक के दिल में बस रहा है। और प्राइम मिनिस्टर की छोड़िए, मोदी साहब की कितनी? वही प्राइम मिनिस्टर है ना, वो आपका भी प्राइम मिनिस्टर है, मेरा भी। अगर अच्छा काम कोई करेगा तो ये सच ही है कि दिल में मोहब्बत होगी ही होगी। और वजीर आजम ने कई दलदलों से जम्मू कश्मीर को निकाला है, तो मेरे ख्याल में हर एक मोहब्बत करता है उससे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे बात करने के। जावेद कुरैशी साहब हमारे साथ थे। और जहां आप सबको पता होगा कि इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर जो है हलचले बाकी पार्टियों में जरूर है, लेकिन भाजपा की जानिब से जहां बात करते हैं तो भाजपा ने भी कल जम्मू कश्मीर के अंदर एक बैठक बुलाई थी, जहां ये हलचल बताई जाती थी कि शायद यहाँ पर कुछ लीडरान जो है वो इसे इस्तीफा देंगे, लेकिन शाम दे के मालूम चला कि ऐसा कुछ मामला नहीं है। लेकिन ताहम अभी निगाहें जरा तेज है कश्मीर के अंदर, कब इलेक्शन होंगे, कब इंतखाबात होंगे, क्या कुछ होगा, क्या कुछ बदलेगा, ये देखने वाली बात रहेगी। तब तक मुझे और मेरे कैमरा पर्सन को दीजिए आप देखते रहिए मेरे साथ द ग्लोबल कश्मीर।